So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks and if you are new to our channel please subscribe our channel for more updates. So आज क्लाउड कंप्यूटिंग में हम वीक 6 का कंटेंट कवर करेंगे. तो वीक 6 में बेसिकली कवर किया गया है सिक्योरिटी के बारे में. सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है ना. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंश्योर्स दैट डेटा रिमेन्स हिडन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. जिसके पास एक्सेस है उसको ही डेटा शो हो. ठीक है ना. ये मेजर कंसर्न है. इंटीग्रिटी क्या होता है, मेंटेन्स द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डेटा. अब उसमें दो तरह के इंटीग्रिटी आते हैं, डेटा इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन इंटीग्रिटी. इंश्योर्स डेटा रिमेन्स अनअल्टर्ड. ठीक है ना. एंड वेरीफाइज द सोर्स ऑफ डेटा. सोर्स ऑफ डेटा जहाँ से डेटा आ रहा है उसको वेरीफाई करेगा. ठीक है ना. अवेलेबिलिटी. ठीक है ना. तो अवेलेबिलिटी में क्या होता है, इंश्योर्स द डेटा एंड रिसोर्स आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड. ठीक है ना. अब जब नीड होगा तब भी एक्सेसिबल नहीं होगा तो फिर सिक्योरिटी क्या है. ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें. उसके बाद आता है सिक्योरिटी अटैक्स. बहुत सारे तरह के सिक्योरिटी अटैक्स आते हैं, जैसे इंटरप्शन हुआ. इंटरप्शन में क्या होगा कि सर्विस डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है ना. इम्पैक्टिंग अवेलेबिलिटी. ठीक है ना. जब नीड होता है तब हमें अवेलेबल नहीं दिखाता है, सर्विस अनअवेलेबल होता है अगर कोई इंटरप्शन है. ठीक है ना. इंटरसेप्शन होता है. इंटरसेप्शन मतलब क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन और ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है ना. अनऑथराइज्ड कोई पर्सन है या फिर वो एक्सेस कर लेता है. ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को. मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन नाम से क्लियर है कि अल्टर्स द डेटा इम्पैक्टिंग द इंटीग्रिटी. ठीक है ना. फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन में क्या होता है, फॉल्स डेटा उसमें इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है ना. अफेक्टिंग द ऑथेंटिसिटी. ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें हैं. क्लासेस ऑफ थ्रेट क्या होते हैं, तो डिस्क्लोजर होता है, डिसेप्शन होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, यूजरपेशन होता है. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें कवर होगी इसमें. तो हम पढ़ते हैं इसका. डिस्क्लोजर में क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस. स्नूपिंग. स्नूपिंग क्या होता है, लुक अराउंड सीक्रेटली विदाउट परमिशन. ठीक है ना. ये बस देखता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं किसी से, थर्ड पार्टी किसी कोई देख रहा है बस. ठीक है ना. इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है उससे, बट कुछ कर नहीं रहा है, डेटा अल्टर नहीं करता है. ठीक है ना. तो ये स्नूपिंग होता है. ठीक है ना. डिसेप्शन क्या होता है कि includes data tampering, identity spoofing and repetition of action. ठीक है ना. तो डेटा टैम्परिंग क्या होता है, इंटेंशनली अल्टरिंग द डेटा. ठीक है ना. जानबूझ के उसको डेटा को अल्टर किया जाता है. आइडेंटिटी स्पूफिंग मतलब फ्रॉड आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी से आप एक्सेस कर रहे हैं डेटा को. ठीक है ना. रेपुडिएशन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, डिनायल ऑफ समथिंग. जब आपको नीड है उस चीज़ को, सर्विसेज को, आप डिनाई कर रहे हो. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें. डिस्ट्रप्शन क्या होता है, हिंडर्स नॉर्मल ऑपरेशन. जैसे एग्जांपल, डेटा अल्टरेशन को, डेटा अल्टर कर दिया तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है ना. यूजरपेशन क्या होता है, तो अनऑथराइज कंट्रोल और सर्विसेज डिस्ट्रप्शन. ठीक है ना. ये चीजें हुई, अनऑथराइज कंट्रोल लेके और सर्विस डिस्टर्ब कर दिए. ठीक है. तो ये आ गया यूजरपेशन में. उसके बाद आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म. पॉलिसी बनाए जाते हैं टू व्हाट इज अलाउड और व्हाट इज नॉट अलाउड इन द सिस्टम. ठीक है ना. मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना कि हाँ रूल्स के साथ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है ना. सिक्योरिटी गोल्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड डिटेक्शन एंड रिकवरी. ठीक है ना. प्रिवेंशन क्या होता है कि बिफोर द सिक्योरिटी ब्रीच हम उसको स्टॉप कर लेते हैं देख के कि हाँ ये है, ये चीज़ें हैं. डिटेक्शन क्या होता है कि आइडेंटिफाई वायलेशन, और कहीं वायलेट हो रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी तो उसको हम डिटेक्ट कर देते हैं. ठीक है ना. रिकवरी क्या होता है, पोस्ट अटैक. अटैक होने के बाद हम रिकवर करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिस्टोर करते हैं फंक्शनैलिटीज़ को. तो ये सारी चीज़ें. ट्रस्ट एंड एजम्पशंस इन सिक्योरिटी. पॉलिसीज़ क्या है, तो डिफाइन सिक्योर एंड अनसिक्योर सिस्टम स्टेट्स. ठीक है ना. वो डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इस स्टेट में रहेगा तो सिक्योर है, इस स्टेट में रहेगा तो अनसिक्योर है. ठीक है ना. उसका मैकेनिज्म, इस पॉलिसीज को इन्फोर्स करना, एज्यूमिंग दैट दे वर्क इंटेंडेड. ठीक है. टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, सिक्योर होता है, प्रिसाइज होता है, ब्रॉड होता है. सिक्योर में बहुत ज़्यादा नैरो कह सकते हैं, नैरो अप्रोच होता है. ठीक है ना. बहुत सिक्योर होता है. प्रिसाइज में मीडिएटर कह सकते हैं, ब्रॉड में लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है. ठीक है ना. तो वही लिखा हुआ वो आप पढ़ सकते हैं. एश्योरेंस इन द सिक्योरिटी. ठीक है ना. स्पेसिफिकेशन होता है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन. तो आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी नीड्स. सबसे पहले सिक्योरिटी नीड्स क्या क्या हैं उस सिस्टम के, वो आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना. फिर डिजाइन करेंगे, हाउ दिस नीड विल बी मेट.
ठीक है ना, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लगेंगे, कौन कौन से चीज़ें रिसोर्स लगेंगी, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए। इम्प्लीमेंटेशन में एक्सिक्यूट द डिजाइन थ्रू द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम के थ्रू उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एंड ह्यूमन इश्यूज। ह्यूमन ऑपरेशनल एंड ह्यूमन इश्यूज क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एंड रिस्क एनालिसिस, ठीक है ना, बैलेंस कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन वर्क। अब देखो होता क्या है ना कि कभी मान लो कि किसी केस में प्रिवेंशन का कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिकवरी का कॉस्ट कम होता है, तो कंपनीज प्रेफर करती है रिकवरी करने का, ठीक है ना। तो रिकवरी स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा काम करती है, तो वो चीज़ भी होता है, कॉस्ट बेनिफिट एंड रिस्क एनालिसिस। रिस्क भी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं अगर डेटा ब्रीच हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ह्यूमन फैक्टर्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इशू इंक्लूडिंग इंटरनल थ्रेट्स, सोशल इंजीनियरिंग रिस्क। इसमें वो अगर कोई अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वहाँ का कुछ सिक्योरिटी की चीज़ है, जैसे आईडी पासवर्ड या फिर कुछ ऐसा चीज़ किसी और के साथ, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर दिया, तो ये इंटरनल थ्रेट्स है, ठीक है ना, ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो सिक्योरिटी अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ अटैक क्या होता है, पैसिव अटैक होता है, एक एक्टिव अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पैसिव अटैक क्या होता है। तो पैसिव अटैक क्या होता है, इनडायरेक्ट अटैक होता है, ठीक है ना। और ये जो टर्म है एविस-ड्रॉपिंग, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप बस समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, मुझे जज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब होता है सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन विदाउट अल्टरिंग एंड डिस्टर्बिंग, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं कोई किसी और से, ठीक है ना, आप उसको देख रहे हो, ठीक है ना, कंटेंट ले रहे हो, ठीक है ना, बट उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, उसके डेटा को अल्टर नहीं कर रहे हो, तो वो पैसिव अटैक हुआ, ठीक है ना। एम टू गैदर डेटा, इसका एम क्या होता है, एम टू गैदर डेटा इंफॉर्मेशन विदाउट लीविंग अ ट्रेस। इसमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ किसी ने देखा है किसी चीज़ को, ठीक है ना, बट बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिससे पता चल जाता है। एक्टिव में क्या होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस, modifies the data and disrupt the services। एक मास क्वेरिंग, मास क्वेरिंग क्या होता है, तो impersonating a legitimate user to gain the unauthorized access, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, unauthorized access लेते हैं। और replay क्या होता है, reusing captured data to gain unauthorized access, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। एक्टिव में डायरेक्टली अटैक होता है, पैसिव में इनडायरेक्ट अटैक होता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स ऑथेंटिकेशन होता है, इंटीग्रिटी होता है, नॉन रेपुटेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल होता है, अवेलेबिलिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी सर्विसेज है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोसेस क्या है, तो पॉलिसी डिटर्मिनेशन, सेट्स द सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है ना, ये सेट्स करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग फायरवॉल्स, बहुत सारे वेबसाइट फायरवॉल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वल्नरेबल स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पोस्ट अटैक इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें वर्क करती है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोसेस में, ठीक है ना। क्लाउड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, ठीक है ना, ऑन डिमांड जितने भी हैं, और पे एज यू गो, जितने जितना यूज़ करेंगे उतना पे करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक एडवांटेज, रिड्यूस अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट, अगर आप किसी चीज़ को परचेज करते हैं या ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्ट लेता है इन कंपैरिजन टू रेंटिंग इट। बैरियर्स क्या है, तो डेटा कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइवेसी, ये सब कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। क्लाउड सिक्योरिटी स्टैक क्या है, आईएएस, पैस और सैस में। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सिक्योरिटी होता है इसमें, इसमें सिक्योरिटी फॉर मिडिलवेयर एंड डेटाबेस सपोर्टेड ऐप्स, ठीक है ना, उनके लिए सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी फॉर एप्लीकेशन, कंज्यूमर डेटा, कस्टमर डेटा एंड कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें होती है। रिस्क क्या होता है, तो 7 रिस्क गार्टनर, 7 रिस्क है, इसको हम देख लेंगे कि प्रिविलेज यूजर एक्सेस, कंप्लायंस, डेटा लोकेशन सेग्रीगेशन, रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, ठीक है ना। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्या होता है, रिस्क इसमें क्या होता है, इंक्लूड वीएम एस्केप, रग हाइपरवाइजर एंड अनऑथराइज एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रिस्क है। कंपोनेंट्स वीएम्स होते हैं, हाइपरवाइजर्स मैनेज रिसोर्स, हाइपरवाइजर्स क्या करते हैं, मैनेज रिसोर्स मैनेज करते हैं, वीएम्स को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी कंसर्न, ये सारी चीज़ें कंसर्न हमने डिस्कस कर ली है। इंस्टेंट डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज सिक्योरली अचीव। तो आप पीपीटी के थ्रू जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी, मैं यहाँ बस टॉपिक आपको समझा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।